अगर आपको लगता है कि आपने पीपीएफ में पैसा डालकर गलती करी है, तो आज मैं आपको इसको सुधारने का एक मौका दूँगा। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपना पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। और यहाँ तक कि मैंने खुद अभी अपने पीपीएफ में से पैसा विथड्रॉ करा है और उस पैसे का मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार पतिराजा और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप मेरे पीछे इसका सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं अब ऑथोराइज पार्टनर भी बनने वाला हूँ अपस्टॉक्स के साथ। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और साथ ही साथ एक ऑथोराइज पार्टनर भी बनने वाला हूँ। तो इन सब के बेनिफिट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत हो। अगर मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या वो खुद ही घर में इलाज करता है या डॉक्टर के पास जाता है? खुद घर में ट्राई कर सकता है, लेकिन एट दी एंड उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो इसी टाइप से अगर कोई प्रोफेशनल काम, अगर अपने वेल्थ को मैनेज करना है, अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ को सुधारना है, तो उसके लिए भी आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नीचे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, इन पर आप हमारे साथ कॉल करके, मेल करके आप लोग जो है अपनी क्वेरीज को, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ जुड़कर पूछ सकते हैं। चलिए आज की बात करते हैं कि आज अगर हमारे को पीपीएफ में अपना पैसा विड्रॉ करना हो, मान लो आपने 2020 में अपना पीपीएफ अकाउंट खोला था। अब आपको इस टाइम पर लग रहा है कि यार मार्केट में हमारे को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और पीपीएफ में तो हमारे को केवल 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 7.1% का यहाँ पर हमारे को सिर्फ रिटर्न मिलता है। और हालांकि वो टैक्स फ्री, लेकिन उसके भी जो नुकसान है मैं आपको अभी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अब अगर आपको लगता है कि आपने पीपीएफ में पैसा डालकर जो है थोड़ी गलती कर दी है, आप इसकी जगह कहीं और पैसा डालते हैं तो शायद आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते, स्टॉक मार्केट में डालते, तो आपको इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जो थे, ऑलमोस्ट डबल के रिटर्न्स जो हैं आराम से मिल जाते। तो अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपने गलती करी है, तो मैं आपको सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। अब आप लोग जो है अपने 5 साल बाद पीपीएफ में से अपनी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? तो उसकी लिमिट होती है, वो आप अपने बैंक में जाकर पूछ सकते हैं। अप टू 50% का विड्रॉएबल होता है। उसमें भी आपको लिमिट आपको बैंक से जाकर पता करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप अपना पैसा जो है पीपीएफ से 5 साल बाद, मान लो गलती हो गई, उस टाइम करवा दिया। देखिए 15 साल का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले हम अपना अकाउंट तो क्लोज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई हमारे पास इमरजेंसी हो, कोई अपने बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, खास करके उसके हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। कुछ 1-2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं प्रीमैच्योर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये काम जो है अपना अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते। जैसे मैं अकाउंट क्लोज करवाने ही गया था, बट वहाँ पर मैं एलिजिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे इस टाइप से कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो जिसकी वजह से मैंने फिर इसका दूसरा रास्ता अपनाया। और दूसरा रास्ता ये है कि 50% तक का अमाउंट जो है, विड्रॉएबल अमाउंट जो होता है टोटल, वो आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। वो आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं। मान लो आपने 2020 से हर साल उसमें आपने 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, तो यानी कि अब 2024 तक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख रुपए। अब 4 लाख के बाद 5वें साल के बाद, मतलब मान लो 1 लाख आपने और इन्वेस्ट करे, 5 साल हो गए, 5 साल बाद आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, इससे ज़्यादा रिटर्न मुझे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या टैक्स सेविंग स्कीम्स में मिल जाता। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे, मान लो आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल गया आपको, मोटा मोटा 6 लाख रुपए की आपकी अमाउंट जो है वो बन गया है 5 सालों के बाद। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 50% यानी कि 3 लाख तक का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद उस पैसे को आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने भी ऐसे ही करा। मेरा भी, हालांकि मैंने 2018 से स्टार्ट कर रखा है अपना अकाउंट, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी ना गलती हो गई है। मैं उस टाइम तो खैर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता लगा और जब से मैंने इस फील्ड के अंदर काम करना चालू किया, लोगों को गाइड करना चालू किया, तो देखा कि 7.1% का रिटर्न, और अगर हम टैक्सेस वगैरह मिला लें तो भी 9% का रिटर्न हमारे को बहुत कम पड़ता है। 9% भी उन लोगों के लिए जिनके ऑलमोस्ट 30% स्लैब में आ रहे हैं, लेकिन अगर उससे कम में आ रहे हैं तो आपको 8.25 8.5% का रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। तो इतना रिटर्न, इससे ज़्यादा रिटर्न जो है मुझे स्टॉक मार्केट में मिल रहा था, मुझे म्यूचुअल फंड में मिल रहा था, मुझे ईएनएसएस स्कीम्स में मिल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना जितना पैसा मैं पीपीएफ से विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा,
फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पिछले 2 सालों से पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बिल्कुल बंद कर दी है। बस उसका वो 500 रुपये की जो मिनिमम अमाउंट होता है ना, वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं इसमें 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता है यार मैं इससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ कहीं और। तो इसलिए मैं इस सेगमेंट में जो है मैं नहीं जाता, पीपीएफ के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एफडीज़ और आरडी वगैरह में तो मैं पहले ही खिलाफ हूँ। जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कितनी एफडी आरडी करता रहता हूँ और कितना मैं इसके ऊपर गाइड भी करता हूँ। सो इनके लिए तो मैं बिल्कुल भी मना कर देता हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा जो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने पीपीएफ का, सुकन्या समृद्धि योजना का और ईएनएसएस स्कीम्स का भी कंपैरिजन पूछा था, जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर चुका हूँ उनके साथ। तो अगर आप लोग वो वाला पूरा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ में आपको 7.1% का रिटर्न मिलता है, जो हालांकि काफ़ी कम है। और नॉर्मली 30% से जो ऊपर के स्लैब वाले हैं ना, टैक्स स्लैब वाले, उनके लिए तो फिर भी ठीक ठाक है, उनको तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उससे नीचे है ना, 20% 15% के टैक्स स्लैब में जो आते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो अपना टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करते हैं। और यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करने के बाद एक तो 15 साल का लॉक इन पीरियड। अब मान लो भगवान ना करे उसके बीच में हमारे को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो 2-3 सिनेरियो के अलावा हम यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर हम इसके सब्सटीट्यूट की तरफ जाएं ईएलएसएस स्कीम में, तो उसमें केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स फ्री वो भी होता है। और उसके बाद 3 साल बाद हम अपने पैसे को जब चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं, हमारे सामने प्राइस भी पता चल रहा होता है। तो एक तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि किस वजह से मुझे पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं है। उसके बाद अब आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो? तो मेरा पीपीएफ अकाउंट था कैनरा बैंक के साथ, था क्या मतलब है अभी भी, और वो उसका जो ख़त्म होना है ऑलमोस्ट 2025 के आसपास ख़त्म होना है, 2031 में, आई थिंक 2033 में। तो उसके अकॉर्डिंग तब तक तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अब 5-5 साल की गैप के बाद में मैं जितना पैसा वहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ ना, मैं उतना करता जाऊँगा। और आप लोगों को भी अगर मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इस चीज़ में फंस गए ना पीपीएफ में, मैं तो फ्रेंकली फंस गया हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, पीपीएफ से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आप लोग अपना पैसा वहाँ से विड्रॉ करके, और जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़कर हमारी गाइडेंस को भी ले सकते हैं। और अगर थोड़ी सी खुद रिसर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट एक प्रोफेशनल तो फिर प्रोफेशनल ही होता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस टाइप का एक फॉर्म आएगा। फॉर्म आपको, मैं ये कैनरा बैंक के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कैनरा बैंक से निकाला है। तो आप अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से निकलवा सकते हैं, या बैंक की ब्रांच में जाकर, नियर बाय कोई भी ब्रांच होगी वहाँ पर जाकर आप अपने पैसे को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपको कैश नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र होगा और फिर वहाँ से आप उस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, इस टाइप का फॉर्म लिया था, यहाँ पर 2-4 डिटेल्स भरी थी। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, पीपीएफ का अकाउंट नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद मैंने बैंक में इस चीज़ को, साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगाया था, इन 2-4 डॉक्यूमेंट्स को लगाकर मैंने अपने वहाँ पर सबमिट करा और हार्डली 5 to 7 मिनट्स के अंदर मेरा पैसा जो था मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया था। तो आप लोग भी इस टाइप से, अगर पीपीएफ में कभी आपको लगता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इस टाइप से अगर आपको लगता है कि पीपीएफ से आपको पैसा निकालने की ज़रूरत है, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी और काम की वजह से, तो वो भी आप यहाँ पर 5 साल के गैप के बाद निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जितनी विड्रॉएबल लिमिट होगी, मान लो आपने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, 50% में से भी उसमें कुछ आपका, जैसे कुछ इस साल का इंटरेस्ट मिला होता है, तो ये सब चीज़ें करके आपको 80,000 की विड्रॉएबल लिमिट मिल रही है। तो आप वो पूरा का पूरा 80,000 विड्रॉ करके, अब अगर आप यूज़ करना चाहें, कोई मोबाइल लेना चाहे, कोई किसी एसेट्स में, किसी और एसेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें आज ही इस चैनल को, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आप लोग अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इस चैनल पर आपको फ्री मिलेगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स जो है हमारे पास सेंड करनी है कि आपने इस म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, या फिर आप हमारे को सिर्फ
अपनी डिटेल्स देंगे, मैं आप लोगों का एंट्री करूँगा और एक ओटीपी चाहिए और बस एक ओटीपी से आपकी पोर्टफोलियो की हेल्थ जो है वो पता चलेगी कि आपका पोर्टफोलियो कितना एक्टिव है और कितना आगे अच्छा चल सकता है। तो ये चीज़ की अगर आप फ्री पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे साथ जोड़कर उसका भी बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी आपको हमारे साथ मिल जाती है और उसके अलावा फ्री डीमैट अकाउंट के साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनसेस भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आपको फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाओगे हमारे साथ तो मैं आप लोगों को 100 रुपये दूंगा अपनी साइड से, जो आपको शायद ही कोई ब्रोकर देता होगा या किसी ने ऐसा इंसेंटिव आपको यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 100 रुपये मिलेंगे मेरी तरफ से एक वेलकम गिफ्ट। उसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पर आपको हमेशा के लिए जो हमारे ट्रेडिंग आइडियाज़ होते हैं, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है स्टॉक मार्केट में रिलेटेड, तो वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी और उसके बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हिसाब से एनालाइज करके अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में एक आईपीओ का सेगमेंट होता है। जैसे कोई भी नई कंपनी लॉन्च होती है ना तो उसके लिए वो एक आईपीओ लेकर आती है। जैसे हाल फिलहाल में एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक आईपीओ आया था जहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स जो थे वो मिले थे और मुझे भी वहाँ पर एक लॉट अलॉट हुआ था और मुझे उसमें 15,000 एग्जैक्ट बताऊँ तो 14,980 रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट हुए थे। और उसके जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट हुआ था ना तो वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 31,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट जो है वो मिला था। यानी कि 15,000 मेरी इन्वेस्टमेंट होगी और उसके ऊपर 16-17,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला था। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को भी मिल सकती हैं। ऐसे ही कौन से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से में नहीं करना, इसके बारे में भी गाइडेंस जो है आप लोगों को हमारे साथ मिल जाएगी। बस आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको उसके लिए हमारे साथ एक फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और ये सारी सर्विसेज का आप लाइफ टाइम फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ही इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बदिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर और कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।